दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, लगातार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के करीब आने की बात, दोनों पार्टियों के गठबंधन होने की बात चल रही है और इसी बीच राज ठाकरे और महाराष्ट्र के सीएम बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच में इस समय बांद्रा स्थित होटल ताज लैंडसेन में 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है और मीटिंग चल रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, वो भी ऐसे समय में जब लगातार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक होने की बात चल रही थी और इस बीच राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस दोनों के बीच एक बड़ी बैठक हो रही है। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि क्या इसके मायने निकाले जा रहे हैं, क्यों सियासी हलचल बढ़ी हुई है इस मीटिंग के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में सियासी हलचल कभी शांत नहीं होती, क्योंकि यहां पर सियासी दल कुछ न कुछ स्ट्रेटजीज में लगे ही रहते हैं और जब बात यहां के लोकल चुनावों की हो तो पार्टियां चुपचाप कैसे बैठ सकती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि महाराष्ट्र में जितने भी चुनाव बचे हुए हैं उसको 4 महीने के भीतर करवाया जाए और अब उसकी तैयारी में तमाम पार्टियां लग गई हैं। और इसी सिलसिले में, इसी को देखते हुए बीच में ये भी खबर आ रही थी लगातार कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक होने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एमएनएस दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भी इस मामले पर बड़ी अपडेट का इंतजार कर रहे थे। हालांकि यहां भी कुछ तबके थोड़े थोड़े बटे हुए हैं, लेकिन बड़ा तबका जो है वो इससे जुड़ी खबर का इंतजार कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच में ये सब चल ही रहा था और इन सब के बीच में अचानक खबर आई है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ राज ठाकरे की एक बड़ी बैठक बांद्रा स्थित होटल में चल रही है। जी हाँ दोस्तों, और माना जा रहा है कि ये मीटिंग कई मायनों में अहम है। एक तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम है, बीजेपी नेता हैं और लगातार उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये कहती रहती है कि जो महायुति सरकार है वो महाराष्ट्र एंटी जो है वो महाराष्ट्र एंटी काम करती है, महाराष्ट्र के खिलाफ काम करती है, आरोप लगते रहते हैं। और इसके बीच में जब राज ठाकरे की बातचीत चल रही थी उद्धव ठाकरे गुट से पक्ष से कि उनके पार्टी के साथ विलय हो सकता है, जैसी खबरें आ रही थी, लेकिन सबके बीच में दूसरे खेमे से जाके मीटिंग करना अपने आप में सियासी हलचल बढ़ाने वाली है। हालांकि ये पहली बात नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच में ये मुलाकात हो रही हो। इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच मुलाकातें होती रही हैं। आपको याद होगा कि बीच में करीब 2.5-3 महीने पहले जब लगातार ये बातें चल रही थी कि एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा नाराज हैं, बैठकों में नहीं जा रहे और तो और जब वो अपने गांव से निकलते हैं तो मंत्रालय जाने की जगह ठाणे चले जाते हैं, जो उनका जहां उनका प्रभाव वाला क्षेत्र है, जहां से वो चुन के आते हैं। अब ऐसे में उस समय भी देखा गया कि देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच मुलाकातें होती रही। फिर ये अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या राज ठाकरे जो है वो कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे की जगह ले सकते हैं या उन पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी की तरफ से ये बैठकें जो है वो बढ़ाई जा रही है, या ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारे पास भी दरवाजे खुले हैं, ऑप्शन खुले हैं। तो बहुत सारी बातें हुई क्योंकि पॉलिटिकल मैसेज बहुत ज्यादा देने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि उस समय भी देखा गया कि एकनाथ शिंदे के भी नेता जो हैं वो राज ठाकरे से मिलते रहते हैं। तो ऐसे में अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या राज ठाकरे वाकई में निकाय चुनावों में कोई बाजी पलटने वाले हैं? क्योंकि विधानसभा चुनावों में तो राज ठाकरे के हाथ में सीटें नहीं आई, लेकिन बात यही नहीं होती खत्म, क्योंकि मुंबई, डोंबिवली, पुणे, जी ये जितने महाराष्ट्र मुंबई के जो सटे हुए इलाके हैं, यहाँ पर राज ठाकरे का अच्छा खासा वर्चस्व है, प्रभाव है। और ऐसे में अगर वो किसी बड़ी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो जाता है या उद्धव ठाकरे के साथ में या महायुति के साथ में कुछ भी आगे चल के ऐसा कुछ होता है अभी फिलहाल, तो वो बहुत प्रभावी साबित हो सकते हैं। क्योंकि जो भी मैंने एरिया आपको बताया, चाहे वो मुंबई का हो, बुलुंड का हो, डोंबिवली का हो, इधर के जितने एरिया हैं मुंबई से सटे हुए इलाके हैं, यहाँ पर एमएनएस का प्रभाव है और ग्राउंड लेवल पर उनके कार्यकर्ता एक्टिव भी रहते हैं। तो क्या लग रहा है दोस्तों कि ये जो मीटिंग है आज की, इसको लेके सियासी हलचल क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी के खिलाफ अक्सर बयान देती रहती है, आपने देखा ही होगा। उनके नेता खुलकर बोलते हैं और वहीं अगर हम बात करें तो राज ठाकरे को लेकर के पिछले कुछ दिनों से जो एक्टिविटीज हुई है मुंबई में, उसको देख के लग रहा था कि कभी भी किसी भी समय बड़ी अपडेट आ सकती है। चाहे वो मुंबई में पोस्टर लगाए गए हों जहां राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में दिखाई दे रहे हैं, चाहे सामना में छपे लेख की बात हो, फोटो जो छपी थी उसकी बात हो, या फिर
जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में जो राज ठाकरे की मंत्री जो तारीफ कर रहे हैं राज ठाकरे की, उसकी बात हो, चाहे अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के सुपुत्र हैं, उन्होंने जो बयान दिया कि मीडिया में बयान देने से गठबंधन नहीं होगा, ठोस कदम उठाने होंगे, तो दोनों तरफ से ये लगा कि गठबंधन पार्टियां चाह रही हैं, उनके नेता चाह रहे हैं, लेकिन बात कहां आके अटकी हुई है, इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं हो रही कि ठोस कदम उठाने की बात हो रही है। वो ठोस कदम क्या होगा, ये कोई नहीं कह रहा। क्या आमने सामने की कहीं मीटिंग होगी, उद्धव ठाकरे मिलने जाए उनसे, क्या ये राज ठाकरे के नेता चाह रहे हैं, या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से मिलने जाए, क्या ये शिवसेना के नेता चाह रहे हैं? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अब देखी जा रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी आपको कहा था कि बहुत सारी खबरें पॉलिटिकल जगत में जानबूझकर पहले उड़ाई जाती हैं, उसके बारे में बातें बताई जाती हैं, ताकि देश में या महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो स्टेट में किस तरह का माहौल बन रहा है, किस तरीके की जनता का जो क्या रिएक्शन आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रिएक्शन है, तो बहुत सारी चीजें ये टेस्ट करने के लिए भी बहुत सारी चीजें की जाती हैं। फिलहाल जो सबसे बड़ी बात अपडेट आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच में जो मुलाकात हो रही है, खबर के अनुसार दोस्तों बताया जा रहा है, जिस समय मैं ये खबर आपको बता रहा हूं उस समय ये मीटिंग चल रही है। और आपको बता दें कि 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, ऐसी खबरें आ रही हैं, जब देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मीटिंग लगातार चल रही है। क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का समय ऐसे ही नहीं होता दोस्तों, बहुत सारी बातें हो रही होंगी निश्चित तौर पर। अब वो बातें क्या होंगी, क्या ये दोनों नेता मीडिया में बयान देंगे कि क्या बातें हुई, या फिर एक औपचारिक मीटिंग कह के उसको टाल देंगे, जैसे पहले भी हमने देखा कि जब एकनाथ शिंदे के नेता गए थे तो औपचारिक मीटिंग करके टाल दिया गया था। उसके बाद हमने देखा कि जो एकनाथ शिंदे के जो मंत्री हैं उदय सामंत, वो भी मिलने पहुंचे तो उसको भी औपचारिक एक मीटिंग कह दिया गया था। उसके बाद हमने देखा कि शरद पवार के एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पहुंचे मिलने के लिए बीजेपी के नेताओं से, तो उसे भी एक औपचारिक बैठक कह दिया गया था। तो अभी कुछ भी नेता कहने के लिए जो है वो बयान नहीं दे रहे, लेकिन सुगबुगाहट और अटकलें तेज हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर रणनीतियां बन रही हैं। गठबंधन कहीं गलत ना कोई बन जाए या सही ना बैठ जाए, किसी को कोई नुकसान ना हो जाए, इसकी भी पूरी अटकलें और इसका भी पूरा आकलन चल रहा है। अब अगर देखिए दोस्तों, एक जस्ट अगर कल्पना करते हैं कि जिस तरह से माहौल बना हुआ था अभी महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आने वाले हैं। अगर मान लीजिए इन खबरों के बीच इन खबरों के बीच में अगर राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच बातचीत होती है इस मामले को लेकर के भी, तो फिर क्या बातचीत हो सकती है, क्या निष्कर्ष निकल सकता है? क्या बीजेपी ये चाहेगी कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन कर ले? अब देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ भी हो सकता है, या फिर बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि राज ठाकरे जाएं। तो ये दोनों ही बातें जो है, हो सकता है कि इस मीटिंग में बातचीत कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ निकले। लेकिन ये मीटिंग इसलिए अहम मानी जा रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 1 महीने से लगातार महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के एक होने को लेकर के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। और क्योंकि अपोजिशन में बैठे हैं उद्धव ठाकरे, अपोजिशन के जो है महाविकास अघाड़ी में अहम उनका प्रमुख पद है, और ऐसे में उद्धव ठाकरे के साथ जाने वाले नेता राज ठाकरे, जिनका नाम लगातार गूंज रहा है, अगर वो अपोजिशन मतलब बीजेपी के साथ जाके मीटिंग कर लेते हैं आज, तो फिर अपने आप में सियासी पारा तो चढ़ना ही है। अब हमें भी इंतजार रहेगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ निकला, और जो भी अपडेट निकल के आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा 4 पीएम चैनल को सब्सक्राइब, ताकि 4 पीएम महाराष्ट्र को सब्सक्राइब, क्योंकि जब अगली वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।